श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। देखिए, कार्तिक महीने की समाप्ति के बाद अब बहुत ही सुंदर महीने यानी मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत हो रही है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस महीने में कोई भी शिवालय जाकर एक लोटा जल समर्पित करता है या फिर गुड़ वाला या फिर लौंग वाला ये विशेष उपाय शिवलिंग के सामने कर देता है तो उसकी महादेव हर मनोकामना परिपूर्ण कर देते हैं। बड़ी से बड़ी समस्या का अंत कर देते हैं, रुपए पैसे उसके जीवन में प्राप्त होते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा बनती है। घर के सारे दुर्भाग्य समाप्त होते हैं। घर में अगर लड़ाई झगड़े का माहौल है तो वो भी समाप्त होता है। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि इस महीने का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, इसलिए आप इस महीने में कुछ विशेष उपायों को जरूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, मार्गशीर्ष महीने के लिए श्रीमद् भागवत में लिखा है कि बृहत्साम तथा सामना गायत्री छंदसाम हम मासाना मार्गशीर्षोहम अहम ऋतुना कुसुमाकर, अर्थात यस आमों में बृहत्साम हूँ, छंदों में गायत्री हूँ, मासों में अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ और ऋतुओं में वसंत ऋतुओं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को मार्गशीर्ष महीना ही बताया है, अर्थात इस महीने का क्या महत्व होता है वो आपको यह सिर्फ एक श्लोक के माध्यम से पता चल जाएगा। ये महीना बहुत ही पवित्र होता है, बहुत ही तेजोमय होता है। हमें अपनी किसी भी कार्य को परिपूर्ण करने के लिए, अपने जीवन से दुख समस्याओं संकटों को समाप्त करके धन दान की प्राप्ति के लिए इस महीने कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न आपको सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि कार्तिक का महीना किसको समर्पित होता है, महादेव को या फिर श्री विष्णु को। इनमें से जो भी उतारे सही हो वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए जानते हैं गुरुजी के पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा शहद लेना है और 2 लौंग ले लेनी है। अगर आपके पास शहद 1 चम्मच या आधा चम्मच या उससे भी कम है तो उतना भी आप ले सकते हैं, और साथ ही साथ जो 2 लौंग आप लेंगे वो फूल वाली होनी चाहिए यानी पूर्ण होनी चाहिए। सामने आपको जैसी लौंग दिखाई जा रही है ठीक ऐसी ही आपको लौंग लेनी है। लौंग टूटी हुई या फिर खंडित नहीं लेनी है। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को अगर आप सुबह करना चाहते हैं तो सुबह कर लें, और शाम को करना चाहते हैं तो शाम को कर लें। पूरे दिन में जब भी आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम किया करके कि आप दक्षिण दिशा में बैठ जाए या करिए और उत्तर दिशा की तरफ अपना चेहरा कर लिया करिए, यानी अपना फेस कर लिया करिए। लेकिन इसी के साथ पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर शिवालय में भीड़ है तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद आप एक काम करेंगे। आप जो 2 लौंग लेकर आए हैं उनको अपने हाथ में रखिए और मंगलेश्वर महादेव से प्रार्थना करिए। कौन से महादेव से? मंगलेश्वर महादेव से प्रार्थना करिए कि आपके जीवन में कर्ज की समस्या बहुत ज्यादा हो गई है, धन धान्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, घर में अशांति का माहौल, लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, जिसकी वजह से ना ही किसी कार्य को करने में मन लगता है, ना ही व्यापार में तरक्की हो पा रही है, ना ही किसी कार्य में सफलता मिल पा रही है। किसी भी कार्य में सफलता मिल ही नहीं पा रही है और धन धान्य की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो मंगलेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए, अपने व्यापार नौकरी के लिए प्रार्थना कर लीजिए और प्रिय 2 लौंग आपको शहद में डुबो देनी है। ये 2 लौंग आप शहद में अच्छे से डाल लीजिए। जब इनमें अच्छे से चारों तरफ शहद लग जाए तो इनको आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और मंगलेश्वर महादेव का फिर से स्मरण कर लीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप रोज शिवलिंग में 1 लोटा जल समर्पित करते हैं या फिर 1 बेल पत्र समर्पित करते हैं या फिर 1 शमी पत्र या फिर कुछ भी सामग्री समर्पित करते हैं या फिर अपनी रोज की जो भी पूजा आप शिवलिंग के सामने करते हैं वो सारी पूजा जब आप कर लें तो फिर उसके बाद आपको ये उपाय करना है। ये उपाय करने के बाद फिर वही शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव को थोड़ी देर निहारकर फिर वापस अपने घर आ जाइए।
पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस उपाय को इस पवित्र महीने के किसी भी मंगलवार को कर लेते हैं तो यकीन मानिए इसी महीने के अंदर ही महादेव आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त कर देंगे और आपको भी धन धान्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इस पवित्र और सुंदर महीने में आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय कम और जानकारी ज्यादा है। गुरुजी कहते हैं कि हम अपने मस्तक को शिवलिंग में क्यों समर्पित करते हैं। ये बात आज आप लोगों को जरूर जान लेनी चाहिए। देखिए, हमारे भाग्य में जो कुछ भी है वो हमें भोगना पड़ेगा और हमारे भाग्य में जो कुछ भी है वो हम 33 कोटि देवताओं से अगर मांगते हैं तो वो हमें जरूर मिलेगा। लेकिन जो हमारे भाग्य में भी नहीं है, जो हमें कोई भी नहीं दे सकता है, वह सिर्फ और सिर्फ हमें महादेव दे सकते हैं। हमारे हाथ की लकीरों को महादेव परिवर्तित कर सकते हैं। अगर हमारे मस्तक पर यानी हमारे माथे पर दुर्भाग्य की लकीर रहे, धन ना प्राप्त होने की लकीरें हैं, व्यापार ना चलने की लकीरें हैं या फिर जीवन भर दुख और समस्याओं से घिरे रहने की ही लगी रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा कि जब भी हम शिवलिंग में एक लोटा जल या एक बेलपत्र या समीपत्र या कुछ भी समर्पित करें तो उसके बाद अपने मस्तक को शिवलिंग में टच जरूर कराना चाहिए, यानी शिवलिंग में इस पर से जरूर कराना चाहिए। इससे हमारे भाग्य की, हमारे मस्तक की जो खराब रेखाएं हैं, जो दुर्भाग्य वाली रेखाएं हैं, वे भी कटकर सौभाग्य में बदल जाती है। इसलिए आप शिवलिंग में जब भी पूजा करें, प्रार्थना करें तो उसके बाद अपने मस्तक को शिवलिंग में टच जरूर कराएं। आप जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए अगले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में पूरा जल भर लीजिए और ये जल आपको अपने किचन से ही लेना है। देखिए, किचन में जो जल रखा होता है वो सीधे हमारे पितरों का स्थान होता है। पूज्य गुरुजी अपनी शिव महापुराण की कथा में ये बात कई बार बता चुके हैं कि जब भी हम लोग शिवलिंग से एक लोटा जल लेते हैं तो इससे हमारे घर का पितृदोष समाप्त होता है, कालसर्प दोष समाप्त होता है, वास्तु दोष समाप्त होता है। इसलिए हम लोग शिवलिंग में जो एक लोटा जल भरकर ले जाया करे वो अपने किचन से ही ले जाया करे। इसी के साथ आपको लेने हैं 2 गुड़ के टुकड़े। गुड़ के छोटे छोटे 2 टुकड़े आप ले लीजिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेनी है 11 लाल मसूर की दाल। लाल मसूर की दाल आपको किसी भी पंसारी वाली दुकान से यानी जनरल स्टोर वाली दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब ये 3 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपायों को भी आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप जो गुड़ का टुकड़ा लेकर आए हैं उस कोई सी एक लोटे जल में डाल लीजिए और फिर से मंगलेश्वर महादेव का स्मरण कर लीजिए। कौन से महादेव का? मंगलेश्वर महादेव का। इसके बाद ये गुड़ मिश्रित जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण जरूर कर लें। इसके बाद जो 11 लाल मसूर की दाल लेकर आए हैं उनको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएं। एक लाल मसूर की दाल समर्पित करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। दूसरी लाल मसूर की दाल समर्पित करिए, फिर से वो नम शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। ऐसे ही आपको 11 लाल मसूर की दाल समर्पित कर देनी है और 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद वही शिवलिंग के सामने बैठकर, अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्या हो गई है, भारी कर्ज आपके जीवन में हो गया है, धन प्राप्त ही नहीं हो पा रहा है, कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इस समस्या को समाप्त करने के लिए मंगलेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हुए अगर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप लगातार 5 मंगलवार अगर कर लेते हैं तो हम यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन में कहीं न कहीं से धन जरूर प्राप्त होगा और आपका कर्ज भी समाप्त होगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी और खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में एक लोटा जल भर लीजिए, अपने किचन से ले लीजिए ये जल और साथ ही साथ आपको एक खाली पात्र ले लेना है, यानी एक छोटी सी कटोरी ले लेनी है। आप सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है।
इस उपाय को भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। और सबसे खास बात इस उपाय की ये है कि इसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप सोमवार से लेकर रविवार के बीच में किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप ये जो खाली पात्र लेकर आए हैं, इसे जलाधारी के नीचे रख लें और फिर ये जो एक लोटा जल लेकर आए हैं, इसे शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएं और लगातार तुम रुका जी के नाम का स्मरण करते जाइए। कौन से नाम का? तुम रुका जी के नाम का। पूज्य गुरुजी ने कहा कि तुम रुका जी ही एक ऐसे हैं जो निरंतर शिव जी के नाम का स्मरण करते हैं, भगवान शंकर के नाम की आराधना करते हैं, गुणगान करते हैं। इसलिए आपको तुम रुका जी के नाम का स्मरण करते हुए धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर ये जल समर्पित कर देना है और ये जल लगातार आपकी इस कटोरी में आता जाएगा। जलाधारी से नीचे गिरता हुआ है, इस कटोरी में आ जाएगा। फिर इस कटोरी को उठाइए और अपने हाथ में रखे। तुम रुका जी से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में धन से संबंधित या फिर व्यापार से संबंधित या फिर नौकरी से संबंधित या फिर लड़ाई झगड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो उसको दूर करने की आप तुम रुका जी से प्रार्थना कर लीजिए और उनसे ये भी प्रार्थना कर लीजिए कि इस जल को अमृत बना दीजिए, इस जल को औषधि बना दीजिए। ये जल हमारे घर के सारे कष्टों को, सारे दुखों को समाप्त कर दें। ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर ये जल लेकर आपको अपने घर आ जाना है। घर आने के बाद सबसे पहले आप एक काम करेंगे। जब आप अपने मेन गेट पर होंगे तो अपने मेन गेट के बाहर आप इस जल का थोड़ा सा छिड़काव कर देंगे और फिर ये जल आप अपने घर के अंदर ले आएंगे और घर के हर एक सदस्य को थोड़ा थोड़ा ये जल पिला देंगे, यानी इस जल का आचमन करा देंगे। तुम रुका जी के नाम का स्मरण करते हुए इस जल का आचमन करा दीजिए और घर के हर एक कोने में इसका छिड़काव कर लीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप 5 दिन लगातार करिएगा। जैसे आप मंगलवार से शुरू करते हैं तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार या फिर किसी भी दिन से शुरुआत करते हैं तो उस दिन से लेकर 5 दिन लगातार आप ये उपाय करिएगा और इस विधि से ही करिएगा। गुरुजी ने कहा कि आप स्वयं देखेंगे कि आपके व्यापार